गरीबी से अवसर तक का प्रेरणात्मक सफर। नंदिनी की सफलता की कहानी। नंदिनी की सफलता की यात्रा एक साधारण सी लड़की के असाधारण हौसले की दास्तान है। उसका जन्म एक छोटे से कस्बे के साधारण परिवार में हुआ था। पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी और माँ घर के कामों के साथ साथ कभी कभी पड़ोस में सिलाई का काम कर लेती थी ताकि घर का खर्च किसी तरह चल सके। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि कई बार वो 2 वक्त की रोटी तक पूरी नहीं होती थी, लेकिन माँ हमेशा यही कहती थी कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, बेटी की पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही एकमात्र हथियार है जो इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है। बचपन से ही नंदिनी पढ़ाई में तेज थी। स्कूल की हर कक्षा में उसका नाम मेधावी छात्रों में आता था, लेकिन गरीबी उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। कई बार उसकी किताबें पुरानी हो जाती, कॉपी अधूरी रह जाती, जूते फट जाते और यूनिफॉर्म के पैबंद सबके सामने उसे शर्मिंदा कर देते, लेकिन उसने कभी हालातों के सामने हार नहीं मानी। वह अक्सर कहती थी कि कपड़े पुराने हो सकते हैं, जूते फटे हो सकते हैं, लेकिन सपनों को कोई नहीं फाड़ सकता। स्कूल जाने के लिए वह कई बार 5 किलोमीटर पैदल चलती, बारिश हो या धूप। वह अपनी किताबों को थैले में लपेटकर ले जाती और कहती कि अगर किताबें सुरक्षित हैं तो मेरा सपना भी सुरक्षित है। उसके सहपाठी कई बार उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि इतने गरीब होकर क्या कर लोगी, लेकिन नंदिनी चुपचाप मुस्कुराकर अपनी कॉपियों में झुक जाती और मन ही मन ठान लेती कि एक दिन वही लोग मेरी सफलता की गवाही देंगे। उसका बचपन संघर्ष से भरा था, लेकिन वही संघर्ष उसकी ताकत भी था। जब बोर्ड परीक्षा आई तो उसके घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि अच्छे गाइड और मॉडल पेपर खरीदे जा सकें। उसने शिक्षकों से पुराने नोट्स मांगे, दोस्तों की पुरानी किताबें इकट्ठा की और दिन रात मेहनत की। परीक्षा के दिनों में जब कई छात्र ट्यूशन और कोचिंग में पढ़ रहे थे, नंदिनी मिट्टी के तेल के दीपक में देर रात तक पढ़ाई करती। कई बार नींद से उसकी आंखें बंद हो जाती तो माँ उसे प्यार से जगाती और कहती कि नींद तो हर किसी को आती है, लेकिन हौसले वालों की आंखें सपनों से जागती रहती है। नंदिनी ने मेहनत की और नतीजा यह हुआ कि उसने पूरे जिले में टॉप किया। अखबारों में उसका नाम छपा, गांव कस्बे के लोग उसके घर आने लगे और सबको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी गरीबी में पली बढ़ी लड़की इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। लेकिन नंदिनी जानती थी कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। उसका सपना था कि वह सिविल सेवा में जाए और अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरे समाज में बदलाव लाए। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। शहर जाकर तैयारी करनी थी, किराए पर कमरा लेना था, किताबें खरीदनी थी और इसके लिए बहुत पैसे चाहिए थे। पिता ने अपनी छोटी सी दुकान से जितना हो सका उतना दिया, लेकिन वह बहुत कम था। नंदिनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। जो भी थोड़ा पैसा आता उसी से वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकालती। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, कई बार कमरे का किराया चुकाने के लिए देर रात तक पढ़ाना पड़ता, लेकिन उसने खुद से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ा। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। पहले ही प्रयास में उसने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा निकाल ली। उसके बाद मेंस की तैयारी और भी कठिन थी।
समाज की बातें भी मुश्किल थी। लोग कहते कि लड़कियां इतनी बड़ी परीक्षाओं के लिए नहीं बनी, किसी अच्छे घर में शादी कर ले, यही काफ़ी है। लेकिन नंदिनी ने सबकी बातें अनसुनी कर दी। उसकी माँ उसका सबसे बड़ा सहारा बनी। माँ हमेशा कहती कि लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बेटी अगर ठान ले तो दुनिया का कोई भी ताला उसके हौसले की चाबी से नहीं बच सकता। नंदिनी ने मेहनत जारी रखी और आखिरकार वह दिन आया जब परिणाम घोषित हुआ और उसका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था, वह भी सबसे ऊपर। यह खबर सुनकर पूरा कस्बा खुशी से झूम उठा। उसके पिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ ने बेटी को गले लगाकर कहा कि तूने मेरे सपनों को सच कर दिया। नंदिनी अब अफसर बन चुकी थी, लेकिन उसने अपनी सफलता को सिर्फ अपनी जीत नहीं माना। वह जानती थी कि उसके जैसे और भी कई बच्चे हैं जिनके सपने गरीबी और हालात की वजह से अधूरे रह जाते हैं। उसने ठान लिया कि अब वह उनके लिए कुछ करेगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब उसकी पहली पोस्टिंग अपने ही ज़िले में हुई तो सबने उसका जोरदार स्वागत किया। लेकिन नंदिनी जानती थी कि असली जिम्मेदारी अब शुरू हुई है। उसने गांव में शिक्षा अभियान शुरू किया, पुरानी जर्जर इमारत को लाइब्रेरी में बदलवाया, बच्चों को मुफ्त किताबें और कॉपियां दिलवाई, लड़कियों के लिए खास छात्रवृत्ति योजना शुरू की। शुरू में लोग हैरान थे कि एक अफसर होकर भी वह इतनी मेहनत बच्चों के लिए क्यों कर रही है, लेकिन धीरे धीरे सब उसकी सोच को समझने लगे। गांव के बच्चे जो पहले स्कूल से दूर भागते थे, अब पढ़ाई में आगे आने लगे, खासकर लड़कियां, जिनकी आंखों में अब नए सपने चमकने लगे। नंदिनी के लिए यह असली खुशी थी। जब कोई छोटी बच्ची किताब हाथ में लेकर कहती कि मैडम मैं भी आप जैसी अफसर बनना चाहती हूँ, तो नंदिनी की आंखें नम हो जाती। उसने यह भी समझ लिया कि असली सफलता वह नहीं है जो सिर्फ अपने लिए हासिल की जाए, बल्कि असली सफलता वह है जो औरों की ज़िंदगी में भी उजाला भर दे। धीरे धीरे उसकी पहचान सिर्फ एक अफसर की नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की बन गई। उसकी मेहनत से गांव का नक्शा बदलने लगा। शिक्षा का दीपक हर घर में जलने लगा और लोग यह मानने लगे कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। नंदिनी ने यह भी तय किया कि वह हर साल कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। उसने छात्रवृत्ति फंड बनाया और कस्बे के लोगों से भी इसमें सहयोग मांगा। उसकी ईमानदारी और लगन देखकर लोग खुद आगे आने लगे। धीरे धीरे एक आंदोलन सा खड़ा हो गया। नंदिनी का नाम अब सिर्फ उसके कस्बे में नहीं, बल्कि पूरे जिले और राज्य में गूंजने लगा। लोग उसकी कहानी सुनकर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगे। नंदिनी ने यह साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ साधन नहीं, बल्कि हौसला चाहिए। गरीबी कितनी भी गहरी क्यों न हो, हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान ठान ले तो वह हर दीवार तोड़ सकता है। नंदिनी की यह लंबी यात्रा आज हम सबको यही सिखाती है कि कभी भी सपनों से समझौता मत करो, क्योंकि सपनों की कीमत वही जानता है जो उन्हें गरीबी और मुश्किलों के बीच सींचता है। असली सफलता वही है जो सिर्फ पद और पैसा न दे, बल्कि औरों की ज़िंदगी में भी
उम्मीद की किरण जला दे। और नंदिनी ने अपनी कहानी से यह साबित कर दिखाया कि हौसलों के सामने कोई भी मुश्किल ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। छोटे सपनों को मेहनत से बड़ा बनाई, नंदिनी ने हौसलों से मुकाम पाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ।